जय जैनेंद्र। आज हम एसएस जैन सभा रायकोट में उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ जैन सभा कमेटी के प्रधान ललित जैन जी और उनके साथ डॉक्टर हरीश जी, धर्मवीर जैन जी, बाकी उनकी पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है। हमेशा की तरह आज धर्म चर्चा के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज बहुत सारी चर्चाएं पूरी दुनिया में होने लगी है कि वर्तमान समय में, चूँकि अगर पुराने समय से देखें तो महावीर जैन जी, भगवान महावीर का प्रकट हुए, उन्होंने अहिंसा और जियो और जीने दो का संदेश पूरी दुनिया को दिया। लेकिन आज ये कितना प्रासंगिक है आज के दौर में भी, क्योंकि उनके प्रगटीकरण को आज 2600 साल होने को है। लेकिन उसके बावजूद भी आज दुनिया जिस मुकाम पर आकर खड़ी हुई है, और ख़ासकर आज जब हम यूरोप, अमेरिका और पूरे दुनिया के हालात देखते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो विनाश की कगार पे खड़े हैं। ऐसे में जैन धर्म की प्रासंगिकता कितनी बढ़ जाती है, ये एक अहम सवाल है। आज चर्चा करेंगे, हमारे बीच जो मेहमान बैठे हैं उनसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम सबको पता है कि जो विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए जैन धर्म की जो दुनिया को देन है, ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर विश्व शांति की तरफ कदम बढ़ाना है तो जैन धर्म के संदेश को, विचार को जन जन तक पहुंचाना होगा। मैं सबसे पहले ललित जैन जी जो प्रधान भी हैं, मैं चाहूँगा कि दो शब्द इस विषय पर रखें। भगवान महावीर स्वामी ने जो संदेश दिया, जियो और जीने दो, इसके अलावा प्रेम का संदेश दिया। हम सभी एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो अपना मिशन अपने आप ही आगे बढ़ेगा। उस मिशन को बढ़ाने के लिए सबसे पहली बात भगवान ने ये बताई अहिंसा, लेकिन उसके दूसरी तरफ जाकर हम सबको प्राणी मात्र से प्रेम करना चाहिए। अगर हम प्रेम करेंगे तो सब कुछ सहजता से ही ठीक होता चला जाएगा। ये लड़ाई जंग जैसे रूस और यूक्रेन चल रहा है वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें प्रेम की भाषा को समझना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ इस जन्मदिन के ऊपर जो 2621वां वर्ष आ रहा है हमारा भगवान की याद में, हम उसको प्रेम के रूप में आगे बढ़ाएं। एक दूसरे प्राणी मात्र से हम प्रेम करें, हर इंसान को इंसान से प्रेम हो जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। भगवान का संदेश घर घर में पहुँच जाएगा। बहुत बड़ी बात ललित जैन जी ने आज की। और बिल्कुल कई लोगों से कुछ मानवतावादी आजकल चर्चा हो रही थी इसी तरह, तो उन्होंने कहा भाई मानवता की बात होनी चाहिए, आप इंसानियत की बात करो। सभी धर्म से ऊपर इंसानियत और मानवता की धर्म है, मानवता का धर्म है। तो जैन साहब से जुड़ी हुई बात मुझे अभी एकदम स्मरण आ गया। मैंने वही सवाल किया जो आज जैन साहब ने की है। मैंने कहा जो जीव जंतु, पशु पक्षी, जड़ चेतन, ये जो सारे 84 लाख योनि है, वो तो सारे मनुष्य नहीं है उसमें, लेकिन सबसे प्रेम करने वाला भी कोई धर्म है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो निश्चित तौर से हमें गर्व होना चाहिए, हम सबको गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि पे ये विश्व गुरु कहते हैं इस धरती पर, जहाँ पर ऐसे भगवान अवतार लेकर दुनिया को शांति का पथ दिखाया उन्होंने, जो सभी कीट, जीव जंतु, छोटे से छोटे पशु पक्षी, सबके लिए प्रेम, दया, करुणा का संदेश उन्होंने दिया। तो आज जैसा देख रहे हैं कि यूक्रेन और ये अहम की लड़ाई है, ये जो लड़ाई है वो अहम की लड़ाई है या स्वार्थ की लड़ाई है, जिससे दूर होने का संदेश जैन धर्म में बताया गया है। तो धर्मवीर जैन जी थोड़ा सा बताएं कि इस संकट से निकलने का रास्ता क्या है। जैसा कि आपने अभी अभी फरमाया कि जो विश्व है वो आज तीसरी बार लड़ने जा रहा है, उसके लिए भगवान महावीर स्वामी जी का अमर संदेश अनेकांतवाद का अर्थ कि जो मैं कह रहा हूँ वो ही अटल सच नहीं है। लुधियाना जाने के लिए अगर हम मुल्लापुर होकर जा सकते हैं तो हम जोधा होकर भी जा सकते हैं। इसलिए हमारा ज़रूरी है कि अपने अहम को, सिर्फ लड़ाई अब जो चाहे अहम की है कि मैं बड़ा हूँ, एक दूसरे को बड़ा दिखाने के लिए आज ये लड़ाई हो रही है। और इसमें कुछ नहीं है, अगर मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि मिलके खाक दाना मिट्टी में गुलो गुलजार होता है। आज अपने अहम को छोड़ना पड़ेगा और उस मिट्टी में जो सरसों का दाना है छोटा सा,
वो अगर मिट्टी में मिल जाता है तो एक बट वृक्ष का रूप ले लेता है। वही बट वृक्ष लाखों पक्षियों का रैन बसेरा बन जाता है। उसके ऊपर पक्षी अपना रैन बसेरा करते हैं, उसका फल खाकर अपनी संतुष्टि करती हैं। लेकिन वो बट वृक्ष इतनी जल्दी नहीं बनता, उसको मिट्टी में मिलना पड़ता है, हवा के गर्मी के थपेड़े खाने पड़ते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को मिलाकर ही हम इस भगवान महावीर स्वामी जी के अमृत संदेश को आगे ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात धर्मवीर जैन जी ने की कि जिस तरह उस बीज को मिट्टी में मिलना पड़ता है, त्याग है, खुद को मिटाना पड़ता है। ये संदेश हमारे साध्वी मुनि और हमारे आम जैन समाज में भी तप, साधना और त्याग की बात बहुत ज़्यादा होती है। तो उस स्तर पर आने के बाद तो कोई लड़ाई नहीं रहती। जब हम त्याग की बात करते हैं, तप की बात करते हैं और हमारा अगर जो विचार है वो शुद्ध है, प्रेममय है, जैसा ललित जैन जी ने बताया कि जब हम लोगों से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो कोई भी विद्वेष, स्वार्थ, अहम, इन सारी चीज़ों के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं डॉक्टर हरीश जी जो डॉक्टर हैं, लेकिन वो कहें कि एक आत्मा के भी एक शरीर के डॉक्टर के साथ साथ बहुत अच्छे विचार रखते हैं जो हमारे सोल तक जाता है, और ये हमारे जैन धर्म की देन है। तो हरीश जी भी अच्छे चिंतक हैं। मैं उनसे भी इसी विषय पर कि आखिर क्या रास्ता होना चाहिए, क्योंकि आज पूरी दुनिया में हो रहा है कौन किसके साथ है। या तो दो भाग में पूरा दुनिया बट गया है कि या तो कोई रूस का साथ दे रहा है और यूरोप और अमेरिका एक तरफ है। लेकिन जैन समाज, जैन धर्म के लोग, मुझे गर्व है आज ये छोटी सी जगह पे बहुत बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े जगहों पे, बड़े बड़े देश में चल रहा है। लेकिन चाहे आज हम रायकोट एक छोटे से शहर, एक कस्बे में बैठे हैं, लेकिन मैं इस मिट्टी को प्रणाम करता हूँ और उस महान धर्म के आगे तो सारी दुनिया नतमस्तक है। मैं नतमस्तक हूँ जो ऐसे ज्ञान और ऐसे विचार हमारे जैन समाज के, जो आज इस छोटी सी जगह पर ये विचार कर रहे हैं कि यह युद्ध कैसे रोका जाए, जो मानवता विनाश के कगार पर खड़ी है उसको कैसे वापस एक प्रेममय वातावरण में, एक शांतिमय वातावरण में, मानवता के कल्याण के लिए, विश्व की शांति के लिए किस तरह हम प्रयास करें, इस पर आज हम चिंतन करने के लिए, चर्चा करने के लिए बैठे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं विनती करता हूँ डॉक्टर हरीश जी से कि इस विषय पर आप अपना विचार रखें। भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया, प्राणी प्राणी सहमैत्री हो, किसी का कोई वैर ना हो, ईर्ष्या ना हो। तो यही सबसे बड़ा साधन है कि हम आपस की जो लड़ाई है, वैर विरोध है और देशों में या राज्यों में जो झगड़े होते हैं उसको इसी के द्वारा सुलझा सकते हैं कि सभी प्राणी एक हैं, सभी से मैत्री करो। और भगवान महावीर स्वामी ने सबसे पहले महाव्रत में फरमाया है कि अहिंसा, किसी को जान से मारना ही हिंसा नहीं है, किसी का दिल दुखाना भी हिंसा है। तो हम इस अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही सभी प्रकार के जो अंतर के और बाहरी झगड़े हैं उनको निपटा सकते हैं, उनका खात्मा कर सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी का भी यही अमर संदेश है, जियो और जीने तो प्राणी मात्र से स्नेह करो, प्रेम करो, मित्रता करो। भगवान महावीर स्वामी का यही फरमान है। बिल्कुल ही सही कि ये जो जियो और जीने दो का संदेश है, मैं समझता हूँ ये देशों के ही विवाद नहीं हटा सकते, बल्कि व्यक्तिगत भी। आजकल जो तनाव है, हमारे बीच दो डॉक्टर बैठे हुए हैं, उसके 90% रीजन जो कारण है, असल कारण है, वो कहीं ना कहीं हमारे आपसी तनाव हैं। परिवार में भी हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, समाज में एक दूसरे के लिए ईर्ष्या, द्वेष, जिसके कारण हम बहुत सारी कठिनाइयों को झेल रहे हैं। लेकिन जियो और जीने दो का संदेश जहाँ मानव कल्याण के लिए, अमन शांति के लिए, वहीं आत्मा के जीवों के उद्धार के लिए भी, जो जन्मों जन्मों के हमारे संताप हैं, द्वेष, ईर्ष्या है, उसका भी नाश होता है। तो आज ये धर्म चर्चा के लिए मैं रायकोट निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत ही गंभीर विषय पे हम लोगों ने सहज रूप में चर्चा की है। तो इसका कहीं ना कहीं दुनिया तक आत्मा चैनल के माध्यम से, जो हिंदुस्तानी नहीं दुनिया के भी कई देशों में ये विचार जाता है, तो हमारे जैन समाज के लोग या आम समाज के लोग भी जो भी इस कार्यक्रम को देखेंगे, मैं उनसे भी विनती और प्रार्थना करता हूँ कि इसको शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि आज विकास के इस दौर में, विकास के चकाचौंध में जितनी ज़रूरत आज इस विचार की है, मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। कौन विश्व शक्ति बनेगा, कौन सुपर पावर बनेगा, लेकिन उससे इतर, उससे अलग आखिर हैप्पीनेस कहाँ पे है,
खुशियाँ कहाँ पे है, मानव जीवन का कल्याण कहाँ पर है, ये विचार करने वाला जैन समाज अपना संदेश आप तक पहुँचा रहा है कि इस मार्ग पर चलें, खुद भी शांति, खुशियाँ और प्यार, लव, पीस, हैप्पीनेस इसके साथ और उससे जुड़ी हुई चीज़ें, जब हम इन चीज़ों को जीवन में अमल करते हैं तो हमारा हेल्थ भी, मैं तो कहूँगा कि फिजिकल हेल्थ भी में भी हमारे सुधार होते हैं। तो निश्चित तौर से चारों ओर मंगल ही मंगल होगा। इस भावना के साथ सभी को जय जैन।